नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हुकूमत पार्लियामेंट में तमाम मसाइल पर बहस के लिए तैयार। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन से ताउन की अपील। रियासत के वजीर KTR सिलसिला के दौरे पर, बुनकरों की मजीद पुष्ट पनाही करने का तयक्कुन। इकामती स्कूलों में मुकामी तलबा को 50% रिजर्वेशन, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किए अहकामात। और ओलंपिक्स बॉक्सर लवलीना की फाइनल में रसाई, तीरंदाज दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में दाखिल। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। कोविड वबा से बचने के लिए हर किसी को लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। समाजी फासले की बरकरारी और बार बार हाथ धोते रहने की भी जरूरत है। शख्सी सफाई को अहमियत दें और तमाम अहल अफराद लाजमी तौर पर कोई टीका हासिल करें। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत तमाम मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो एहतजाज न करते हुए बहस में शामिल हों। किसी एक मसले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना डालना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का मुबाहिस के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। बहस के बगैर बिल मंजूर नहीं किए जाएंगे। ताहम अब भी अपोजिशन पार्टियां पेगासस जासूसी मामला और ज़रूरी क़ानून को लेकर अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 2 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी की गई। मुल्क की अहम अपोजिशन पार्टियों के कायदीन आज राज्यसभा के कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में एक इजलास मुनक्किद किया। पेगासस जासूसी मामले के बशमूल आसाम मिजोरम के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में कांग्रेस, DMK, नेशनलिस्ट कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, CPIM, CPI, नेशनल कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग RCP के CM और दीगर पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हैं। रियासत के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारा करमाराव ने अपने इंतखाबी हल्के सिलसिला के दौरे पर हैं। वो अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने वाले हैं। इस मौके पर बात करते हुए KTR ने कहा कि हुकूमत बुनकरों की हमजहत तरक्की के लिए मजीद मौसर इक़दामात करेगी। उन्होंने बुनकरों को तयक्कुन दिया कि वो बुनकरों को हर तरह की मदद फराहम करते हुए उनकी पुष्ट पनाही करेगी। KTR ने कहा कि बदकम्मा स्कीम से बुनकरों के लिए रोजगार के मौके फराहम हुए हैं। तकरीबन 1000 अफराद को रोजगार मिला है। नए अपैरल पार्क में 36 यूनिट कायम किए जा रहे हैं, जिससे मजीद रोजगार के मौके हासिल होंगे। रियासत में SC, ST, BC और माइनॉरिटी इकामती सोसाइटीज़ के हदूद में काम करने वाले इकामती स्कूलों में तालीमी साल 2021 और 22 से निफ सीटें मुकामी हल्के के तलबा को ही मख्तस करने का हुकूमत ने फैसला किया है। 3 माह को एक बार मुनक्किद होने वाले वालिदैन के साथ इजलास में मुकामी अवामी नुमाइंदों को शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लका स्कूलों को इंतजामिया को हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी किए हैं। इकामती स्कूलों में पंजम जमात में दाखिले के लिए रियासती सतह पर मुश्तरका इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा, जिनमें 50% सीटें मुकामी तलबा के लिए मख्तस की जाएंगी। अगर 50% से कम मुकामी तलबा दस्तियाब हैं तो ऐसी सूरत में ये सीटें मेरिट की असास पर दीगर तलबा से भर्ती की जाएंगी। कौमी और गैर मुल्की बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करने वाले सारिफीन को यकीन दिलाने के लिए मरकजी काबीना ने एक अहम फैसला किया है। इंश्योरेंस की सहूलत मोरेटोरियम आयद करदा बैंकों पर भी होगी। इस बात की जानकारी दूरदर्शन से बात करते हुए बैंकों के सारिफीन ने दी। कौमी और बैरूनी बैंकों में रकम को फिक्स डिपॉजिट करने वाले सारिफीन के लिए मरकजी हुकूमत ने राहत फराहम की है। अब तक लाइसेंस मनसूख हो जाता था और बैंक के लिक्विडेशन पर ही इंश्योरेंस की सहूलत दस्तियाब थी। ताहम अब मोरेटोरियम आयद किए बैंकों को ही यह सहूलत दस्तियाब होगी। इस सिलसिले में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट
गारंटी कॉरपोरेशन कानून 1961 में तरमीम की मरकजी काबीना ने मंजूरी दी है। गुज़िश्ता दिनों इस बात का इंकशाफ मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने किया। गुज़िश्ता साल तक 1 लाख रुपए डिपॉजिट इंश्योरेंस को साल 2020 में 5 लाख तक का इजाफा किया गया है। ताहम ये बैंक में पूरी तरह लिक्विडेशन के अमल के बाद ही आयद होगी। गुज़िश्ता दिनों पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, येस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक के मुआशी मसाइल से दो चार होने पर आरबीआई ने मोरेटोरियम आयद किया था, जिससे सार्फिन को शदीद मुश्किलात पेश आई थी, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने यह फैसला किया है। गरीब मरीजों को मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए उस्मानिया दवाखाने में मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। कॉरपोरेट कंपनियों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को हासिल करते हुए दवाखाने को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया है। पेश है एक रिपोर्ट। हैदराबाद शहर के क़ल्ब में वाक़े उस्मानिया दवाखाने में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मज़ीद 50 बेड्स दस्तियाब होंगे। गरीब मरीजों को बेहतरीन और मौसर इलाज और मुआलजे के लिए तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से दिए गए फंड से नए 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU ब्लॉक तामीर किया गया है, जिसके लिए कॉग्निजेंट, राउंड टेबल इंडिया, हेल्पिंग हैंड्स जैसे 3 इदारों ने माली मदद की है। इन दिनों शुरू किए गए इस ब्लॉक में इमरजेंसी खिदमात दस्तियाब हैं। इस नए वार्ड में मौत अजीज के आलम में दवाखाने को पहुंचने वाले मरीजों का फौरी तौर पर इलाज शुरू करने की सहूलत फराहम है। इस बात की जानकारी उस्मानिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र ने दी। ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో కోవిడ్ ఐసోలేషన్ ఫెసిలిటీ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది. దానికి అనుబంధంగా 50 బెడ్లతోటి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ను అత్యాధునిక సౌకర్యాలతోటి పేద ప్రజలకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో కాగ్నిజెంట్ కంపెనీ కొలాబరేషన్ తోటి రౌండ్ టేబుల్ ఇండియా ట్రస్ట్ కొలాబరేషన్ తోటి మరియు హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సహకారంతో 1.15 crores పెట్టి ఇక్కడ సివిల్ వర్క్స్, తర్వాత అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాల కోసం ఫౌలర్ కార్డ్స్, సక్షన్ ఆపరేటర్స్లు, మానిటర్స్, తర్వాత ఆక్సిజన్ లైన్స్, ఏసీస్ తోటి నిర్మించి మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఇది పేద ప్రజలకు ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ వస్తున్న సందర్భంగా పేద ప్రజలకు మంచి సౌకర్యాలు అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఎలాగ ఉంటాయో ఐసీయూలు దానికంటే బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అందరు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ వైద్య సదుపాయము పేద ప్రజలకు అందించడానికి, పేద ప్రజలు మంచి బయట లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు అయిన దానికి కంటే ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉచితంగా ఈ కోవిడ్ సమయంలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అన్ని రకాలటువంటి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి పేద ప్రజలకు. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। ज़्यादातर नौजवान जो खुद रोज़गार के उसूल में दिलचस्पी रखते हैं वो ITI में दिलचस्पी ले रहे हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा की अक्सरियत 10वीं जमात में कामयाबी के बाद ITI में दाखिला ले रही है, क्योंकि ITI में फ़नी तालीम के उसूल के बाद रोज़गार पाना आसान है। ITI सनती ज़रूरियात के मुताबिक इंसानी वसाइल फराहम करता है। पेश है भदादरी कोत्तागुड़म ज़िले के इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फ़नी कोर्सेज पर एक रिपोर्ट। भदादरी कोत्तागुड़म ज़िले में 3 सरकारी ITI और 20 खानगी ITI कॉलेजेस हैं, जिनमें तलबा को मेरिट की बुनियाद पर सीटें मख्तस की जाती हैं। कोत्तागुड़म, कृष्णा सागर, मनुगुरु में सरकारी ITI कॉलेजेस हैं। इनके बशमूल कोत्तागुड़म, पालवंचा, भद्राचलम में 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सारापाका, मनुगुरु में 2, आश्वरावपेट में 1 कॉलेज है। इन ITI कॉलेजेस में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डिजिटल मैकेनिक, वेल्डर कोर्सेस में तलबा काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ज़िले में सिंगारेनी हेवी वाटर प्लांट, कागज़ की फैक्ट्री, भदादरी पावर हाउस, KTPS जैसी सनतें होने की वजह से ITI में तरबियत हासिल करने वाले तलबा को जल्द रोज़गार के मौके फराहम हो रहे हैं। सिंगारेनी में तलबा अप्रेंटिस के बशमूल रोज़गार हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर ITI के तालिब इल्म ने कहा कि यहाँ तरबियत पाने से उन्हें मुकामी सतह पर ही रोज़गार मिल रहा है। నేను ITI సివిల్ చేస్తున్నాను మన్గూర్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో. ఇక ITI చేయడం వలన చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ITI జాయిన్ అవ్వడానికి కారణం కూడా చాలామంది ITI 10th అయిపోయిన 1-2 ఇయర్స్లోనే చాలా వరకు జాబ్స్ ఈజీగా త్వరగా వస్తున్నాయి. నాకు కూడా నా ఫ్రెండ్స్, బ్రదర్స్ చాలామంది ITI చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చేసి ఆల్మోస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ అవుతుంది. వాళ్ళు జాబ్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకు కూడా. जबकि एक दूसरे तालिब इल्म ने कहा कि तकनीकी तालीम हासिल करने से जिले में ही उन्हें रोजगार के मौके मिल रहे हैं। నేను గవర్నమెంట్ ITI చదువుతున్నాను. కాలేజీలో క్లాస్ ఇంటూ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఇలా నేర్చుకోవడం వల్ల
మాకు చాలా పని నేర్చుకోవడం పని సింపుల్గా వస్తుంది. आईटीआई के प्रिंसिपल प्रभाकर ने कहा कि जिले में ज्यादा सनतें होने की वजह से आईटीआई कोर्सेज की काफी मांग है और यहाँ के फारगीन को जल्द रोजगार भी मिल रहा है. ఇక్కడ విద్యార్థులు మరి ఈ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలు ఐటీఐలు స్థాపించిన దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యార్థులందరూ ఎంప్లాయ్మెంట్ పొందడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాలో ఎక్కువ పరిశ్రమలు ఉండటం, ఇలాంటి సంస్థలన్నీ విద్యార్థులకి చాలా వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిగించడానికి ఇక్కడ పురోగతి కనిపిస్తుంది. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज. ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी बॉक्सर लवरीना ने तारीख रकम की है. इस हिंदुस्तानी खिलाड़ी के लिए अब तमगा यकीनी हो गया है. 64 और 69 किलोग्राम के जुमरे में हुए क्वार्टर फाइनल में कामयाबी हासिल की है. आलमी नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी रूसी खिलाड़ी को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई हैं. इस मुकाबले का फैसला शूट ऑफ राउंड में आया जब दीपिका ने परफेक्ट 10 लगातार जीतें हासिल की. हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी की टीम आज सुबह हुए मैच में आयरलैंड पर 1-0 से कामयाबी हासिल की. पहले 3 क्वार्टर में एक गोल भी नहीं था, ताहम आखिरी क्वार्टर में नवनीत कौर ने गोल करते हुए हिंदुस्तान को कामयाबी दिलाई. और नजर आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर. हुकूमत पार्लियामेंट में तमाम मसाइल पर बहस के लिए तैयार. पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन से ताउन की अपील की. रियासत के वजीर KTR सिसल्ला के दौरे पर बुनकरों की मजीद पनाही करने का दिया उन्होंने तयक्कुन. इकामती स्कूलों में मुकामी तलबा को 50% मिलेगा रिजर्वेशन. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किए हैं अहकामात. और ओलंपिक्स ने बॉक्सर लवलीना की फाइनल में रसाई और तीरंदाज दीपिका कुमारी भी हुई क्वार्टर फाइनल में दाखिल. और इसी के साथ खबरनामे का यहीं पर ख्तिताम होता है. मुझे दें इजाजत. आदाब.